नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है दीपक नाइट्राइड। तो दीपक नाइट्राइड आप सभी जानते हैं, ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और मैं हर केमिकल्स कंपनीज के ऊपर एक ही बात कहूंगा, जो केमिकल कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है वो सारे कंपनीज का इस बार सेल्स डाउन हुआ है। तो उसके पीछे दो मेनली रीजन है। पहली बात, एक्चुअली तीन रीजन है। पहली बात क्या है? पहली बात है जो इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इसका जो डिमांड है मार्केट में वो घट चुके हैं। और इस डिमांड घटने के पीछे जो मेन कारण है वो है चाइना। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, सस्ती दामों में डिस्काउंट में खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है। और उस प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहा है? यूरोप कंट्रीज में। तो यूरोप कंट्रीज में अगर वो प्रोडक्ट बेचे तो जो इंडियन कंपनीज यूरोप मार्केट में बिजनेस कर रहा था उसका बिजनेस कम हो गया, क्योंकि उसका डिमांड वहां पे कम हो गया, क्योंकि उसको तो सस्ते दाम में देखिए। अगर आप दुकान में जाते हैं, किसी भी मॉल्स में जाते हैं, तो आप हमेशा डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं। आप ऐसे नहीं कि विदाउट डिस्काउंट में कोई भी माल खरीद कर लेके आए। तो हमेशा डिस्काउंट प्राइस में भी ज्यादा सेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को डिस्काउंट से एक लगाव है कि डिस्काउंट मिले, अगर 5 रुपया में भी डिस्काउंट मिले तो भी काफी है, ऐसे सोचकर माल खरीद खरीद मतलब खरीदते रहते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे डिस्काउंट जो कंट्रीज दे रहा है उससे ही माल खरीदारी कर रहा है। तो चाइना डिस्काउंट में माल बेच रहा है, क्योंकि चाइना के पास इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। उस प्रोडक्शन को उस क्लियर करने के लिए, उसका स्टॉक क्लियर करने के लिए वो डिस्काउंट में माल बेच रहा है। तो आज डिस्काउंट में बेच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली डिस्काउंट में बेच पाएंगे। उसको बाद में ज्यादा प्राइस में बेचना पड़ेगा, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसमें यही प्रेशर है। तो कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है। पी रेशियो हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको यहाँ पे आर आर मतलब 5 साल में दिखा दूं तो कितना एवरेज पी रेशियो है 27। और कंपनी का पी रेशियो कितना है 35। इसका मतलब पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिला। कोई बात नहीं, ऐसे तो चलते रहते हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए जो चीज मैं आपको दिखाने वाला था वो है कंपनी का सेल्स। देखिए 2060 करोड़ के आसपास कंपनी क्या किया, सेल्स किए थे पिछले सालों में। जून क्वार्टर 2022 में, मतलब 2023 में, सॉरी 2022 में। और 2023 में जून क्वार्टर में क्या हुआ, 1770 करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स किए। तो पहले तो सेल्स इंक्रीज कम हो गया, उसके बाद एक्सपेंस भी हुआ, और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। तो 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बन चुके 12%। तो यही कंपनी के लिए एक प्रेशर बना। और सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, हर जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाला कंपनी है, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाला कंपनी है, वो सारे कंपनीज के ऊपर सेल डाउन हो चुके हैं। चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक हो, चाहे वो अदर्स कोई कंपनी हो जो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो क्या इस कंपनी का फ्यूचर विजन ठीक ठाक है? चलो वो मैं आपको दिखाया। तो साल भर के बारे में बात करते हो, तो देखिए साल भर में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। सिर्फ करंट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी देखिए शानदार रिटर्न कंपनी दिया, 10 साल, 5 साल, 3 साल में 50% से भी ऊपर एवरेजली आपको रिटर्न दिया। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में भी शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो वहाँ पे भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, हर किसी के पास होल्डिंग्स है। तो एफएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, डीएस ने भी किया, और पब्लिक ने भी किया। तो ओवरऑल हर किसी जगह पे आपको इंक्रीजिंग देखने को मिला है। तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है? देखिए चार्ट पैटर्न्स में पहले मेंशन किया था, आपको एक ट्रेड मेंशन किया था कि इस रेजिस्टेंस को कंपनी बहुत दिनों तक इस रेजिस्टेंस को फेस करके आया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और फाइनली यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया, और फाइनली वो ब्रेकआउट भी किया इस कैंडल ने। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, जब कोई बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट होते हैं तो कभी भी एंटी मत लेना। हमेशा वो रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस से वापस दिखे, रिट्रेसमेंट में वापस दिखे, तब एंटी लेना। तो एंटी यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे टारगेट मिला था करीबन करीबन। इस एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखूं तो 9 दिनों में, सिर्फ 9 दिनों में कंपनी के ऊपर टारगेट कितना मिला था? 9.5% के आसपास।
इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकता है, 9 दिन में 9.5% का टारगेट मिला। आप कहेंगे सर वो तो मैं 1 दिन में कमाता हूँ इंटरडे में। देखिए मैं इंटरडे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरडे अलग चीज़ है और स्विंग ट्रेडिंग अलग है। दोनों में एक साथ मिक्स मत कर देना। तो नेक्स्ट जो आपको मैं बताया था कि नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे मिलेगा। देखिए नेक्स्ट एंट्री का मैं तब लूँगा जब यहाँ पे इस लेवल्स को वो ब्रेकआउट करके ऊपर साइड में ट्रेड करेगा। इसका मतलब इस हायर लेवल के ऊपर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए इस बीच में कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला मेरे हिसाब से बायर से सेलर एक्टिव ज्यादा है, तो यहाँ पे शायद वो रिटेस्ट करके ऊपर गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से हैमर कैंडल इस लेवल से क्रिएट किया, सॉरी हैमर नहीं, शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट किया। तो मेरे हिसाब से इस जगह पे बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, बहुत वोलेटिलिटी करेगा। तो यहाँ पे मैं फंसना नहीं चाहता, तो आपको भी कहूंगा कि इस लेवल में फंस फंस जाना मत। तो थोड़ा सा इंतजार करना, कभी भी लेवल्स ब्रेकआउट होता है तो बड़ा सा मूव दिखेगा। और बड़ा सा मूव किस बेसिस में दिखेगा, देखिए एक कफ विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक हैंडल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा सा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो हर किसी के मतलब देखा जाए तो यही मतलब हर किसी के मुंह में यही बात चल रहा है कि आरबीएनएल तो धमाका परफॉर्मेंस कर दिया, तो इसके ऊपर क्या फिर से कंटिन्यू बाय करना चाहिए, क्या फिर से इसके ऊपर कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वंदे भारत का जो प्रोडक्ट है वो रसिया के साथ बिग डील हुआ, और वो वंदे भारत का टेंडर भी उसने मतलब कैप्चर किया। और वंदे भारत का जो मतलब जितने सारे ट्रेन्स बनेगा वो रशियन कंपनी के साथ डील करके ही काम करेगा, उसके साथ मिल कर काम करेगा। तो आरबीएनएल का ग्रोथ होने का चांसेस है। फिर भी एक पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर वीकनेस लगता है, वो है कंपनी गवर्नमेंट है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो क्या हुआ, 30 रुपीज से 140 रुपीज तक गया, तो इतना बड़ा धमाका दिया, तो फिर भी आप डर रहे हैं। हाँ मैं डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, क्योंकि आईआरसीटीसी जैसे कंपनी इसी तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया था, 10 टाइम्स रिटर्न दिया था, उसके बाद क्या हुआ, बिग क्रैश। तो इसका मतलब समझिए कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का काम है सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। आज उसको भगाकर लेके गया कौन, शायद कोई ऑपरेटर, शायद शायद कोई बड़े इंस्टीट्यूशन। तो उसके बाद उसको प्रॉफिट मिल गया तो वो एग्जिट करके भाग जाएंगे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग करना सही है। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ करिए, बड़ा क्वांटिटी के साथ मत करिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको फंसा सकते हैं। तो एक ट्रैप में फंसा सकते हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट का ट्रैप। तो गवर्नमेंट का ट्रैप मतलब गवर्नमेंट कुछ ट्रैप नहीं करा है, गवर्नमेंट का काम ही है सर्विसेज देना, क्योंकि वो सर्विसेज दे के लोगों को मन जीतता है और उसके बाद उसको वोट मिलता है। तो ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलूंगा कि मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 18 के आसपास है, लो में है, आरओसी आरओई बेस्ड है, डेप्थ भी थोड़ा सा ज्यादा है। और डेप्थ क्यों लिया गया मैं आपको बताऊंगा। तो एनुअल इनकम कितना है, 1400 करोड़ के आसपास है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं आया। प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा तो साल भर में कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, और एक्सपेंस भी हाईएस्ट का मतलब इन हाईएस्ट है। फिर भी एक्सपेंस को कंट्रोल किया, और उसके बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। फर्स्ट टाइम कंपनी 1400 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा पेमेंट पे आउट किया, और अच्छा खासा कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। तो इतने सारे बेस्ट मेरे हिसाब से तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका तो हो चुके हैं। बाद में होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो जो लेवल्स में मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कर्जा क्यों लिया गया वो दिखा देता हूँ। देखिए इस बार कर्जा कितना हाईएस्ट है, 6,400 करोड़। अगर इसी चीज को बोरिंग के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्यों है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। आज मान के चलिए वंदे भारत का 200 ट्रेन का ऑर्डर मिला, तो क्या 200 ट्रेन वो 1 साल में बनाएगा, क्या 2 साल में, 5 साल में बनाएगा, बिल्कुल नहीं, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम पीरियड के अंदर देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बोरिंग है, क्योंकि कंपनी जब एक एक करके डिलीवरी देंगे, उसके मतलब गवर्नमेंट से उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे को वो लोन के हिसाब से मिटा पाएंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म में कर्जा लेता तो वो मिटा नहीं पाते, इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो कंपनी का मैनेजमेंट टीम अच्छी तरीके से सोच समझ कर काम कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप खुद ही देख लीजिए, प्रोमोटर के पास तो अच्छा खासा होल्डिंग्स था, और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए था। तो देखिए इस बार प्रोमोटर ने क्या किया, माल बेचा। तो ओएफएस के माध्यम से माल बेचा गया। तो आपको मैं जब ओएफएस आया था तभी मैं आपको मेंशन किया था
कि ओएफएस के माध्यम से माल बेचा जाएगा, इसका मतलब आपका प्राइस एडजस्टमेंट दिखेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट ओएफएस के माध्यम से बेचा जाता है, तो उसको डिस्काउंट में, सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। मान के चलिए अभी करंट प्राइस मान के चलिए 130 रुपीज़ है। तो अगर मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 1 लाख शेयर है, इसमें से मैं 50,000 शेयर बेचना चाहूँगा, तो आपको मैं अगर बोलूँ कि 130 रुपीज़ में बेचूँगा, क्या आप खरीदने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं, आप तो मार्केट से खरीदारी कर लेंगे, तो मेरे से क्यों खरीदारी करेंगे? तो इसलिए मैं कहूँगा कि चलो मैं आपको 110 रुपये में माल बेचूँगा। तब इंटरेस्ट लोग दिखाएगा। तो ओएफएस इसी तरीके से चीज में काम करते हैं। तो ओएफएस के माध्यम से माल बेचा गया, उसका माल किसने उठाया? देखिए, एफएस ने उठाया। एफएस ने ज्यादा से ज्यादा माल उठा लिया और पब्लिक ने भी उठाया। ओएफएस को पब्लिक ने भी वेलकम किया और उसके बाद प्रोमोटर सॉरी डीएस ने उतना खास माल से नहीं उठाया। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने कहाँ पे आपको ट्रेड दिया था वो मैं आपको बता दूं। पहले ट्रेड इस लेवल्स में दिया था और सेकेंड ट्रेड जो था वो कुछ इस ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था। थर्ड जो ट्रेड है वो यहाँ पे ट्रायंगल बना था। मैं आपको ये भी मेंशन किया था कि इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करेगा तो एक ट्रेड मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे ट्रेड मिला और यहाँ पे टारगेट बना। मैं टारगेट भी आपको मेंशन करके रखा था। देखिए, मेंशन करके रखा था, इसका मतलब मैंने आपको टारगेट नहीं दिया कि आप जाकर बाई सेल करिए। मैं आपको सीखने के लिए, सारी चीज दिखाने के लिए, कहाँ पे इस तरीके से ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से बनता है, वो आपको जान मतलब इस सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर इसलिए किया हो क्योंकि आपको भी सारे पॉइंट्स जानने का मौका मिले। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए एक जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं तब तक इसके ऊपर होल्ड मतलब इस कंपनी के ऊपर वेट करूंगा जब तक कोई ना कोई साइड को ब्रेक ना करे। तो अगर ऊपर साइड को ब्रेक करे तो एक बड़ा सा मूव दिखेगा, अगर नीचे साइड को ब्रेक करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, तो इस एंटी लेवल्स के लिए मैं कहूँगा आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए। जब कोई मौका मिलेगा इसके ऊपर तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वीडियो बनाकर। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवीएल। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों तक एक रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अनाउंसमेंट आ रहा है, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट कुछ बात कर रहा है, तो फ्यूचर में एक धमाका फिर से होने वाला है। तो ऐसे बात मैं क्यों कर रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दिग्गज वेबसाइट मानी कंट्रोल के साथ वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मानी कंट्रोल के वेबसाइट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, कैश मार्केट वरुण बेवरेजेस इज रेडी फॉर न्यू लेग अप। इसका मतलब एक स्टेप आगे जाने के लिए वरुण बेवरेजेस तैयार है और मार्केट में फिर से एक धमाका करने के लिए तैयार है। देखिए, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में वरुण बेवरेजेस नंबर 1 है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि वरुण बेवरेजेस का जो प्रोडक्ट है वो है पेप्सिको का ब्रांड। तो पेप्सिको, साथ ही साथ आप देखेंगे माउंटेन ड्यू, और भी देखिए, देखा जाए तो टॉपिकाना, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो जिसका डिमांड हमेशा रहते हैं। हाँ, जो सर्दी का मौसम होता है उस टाइम में उसका डिमांड ज़्यादा नहीं होता। फिर भी कंपनी का अलग-अलग प्रोडक्ट है, जूस है, उस प्रोडक्ट भी कंपनी उस टाइम बेचते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वरुण बेवरेजेस एक ऐसे कंपनी है जिसमें हर टाइम में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, देखिए, सितंबर मंथ से अगर मैं डेटा आपको दिखा दूँ, तो आपको ये नहीं लगेगा कि सितंबर और दिसंबर मंथ इस इस टाइम में, एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर्स में, इस टाइम में कंपनी का सेल्स डाउन है। तो देखिए, पिछले सालों में भी डाउन था, उससे पहले भी डाउन था। तो क्यों डाउन हुआ? क्योंकि इस टाइम सर्दी का टाइम होता है, तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, तो इसलिए इसका डिमांड कम होता है, तो इसके चलते सेल्स डाउन है। ऐसे नहीं कि उस बार सेल्स डाउन हुआ तो नेक्स्ट बार सेल्स कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मार्च क्वार्टर में इसका धमाका देखने को मिलता है और जून क्वार्टर में भी धमाका देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जून और मार्च क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम में गर्मी का टाइम होता है और इस गर्मी के टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स को पीते रहते हैं। मुझे इस कंपनी में दो चीज अच्छा लगता है, वो है कंपनी का डेटोस डे, जो 8 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। और कंपनी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपनी का आरओसी। आरओसी एक टाइम एकदम ना के बराबर था, आज 28% के आसपास चला गया। तो इसका मतलब कंपनी में एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज अच्छा खासा देखने को मिला। एज ए इन्वेस्टर, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो एफएस हो, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो क्यों रखेंगे, क्यों ना रखे, जिस कंपनी ने इतना शानदार जो रिटर्न दिया, करीबन 50% के ऊपर एवरेज एवरेज रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ भी बेस्ट है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है। जब कोई कंपनी का इतने सारे पॉइंट्स बेस्ट है तो हर कोई कंपनी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे।
तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर बहुत सारे मैंने ट्रेड आपको मेंशन किया, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न से मैं मेंशन किया, उसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड मेंशन किया था। और अभी देखिए फिलहाल के लिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज को कोई भी साइड में ब्रेकआउट करे तो मेरे हिसाब से अपर साइड में ब्रेकआउट करेगा तो कोई रिट्रेसमेंट में एंट्री लूंगा, और डाउन साइड में इसको ब्रेकडाउन करेगा तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं चुपचाप बैठे रहूंगा, इसके ऊपर सिर्फ वॉच करते रहूंगा। आप भी करिए, स्टडी करिए, वेट करिए। देखिए मार्केट है ना, मार्केट हमेशा आपको पैसा तब देते हैं जब उसको मतलब मार्केट के ऊपर आप पेशेंस के साथ बने रहते हैं। तो मौके के फायदे के हिसाब से आप बैठ रहिए। देखिए कभी भी आप मछली पकड़ने के लिए गए थे तो आपको एक बात तो याद है, मछली जब तक ना आपका मतलब सामने ना दिखे, आपको ना दिखे कि हाँ मछली आपके छिप में कुछ हलचल कर रहा है, तभी आपको मछली मिलेगा। आप पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, मेरे भूनने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके नाम बात कर रहा हूँ उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो कंपनी की जो जो यहाँ पे फेस वैल्यू है मेरे हिसाब से 10 रुपये है। तो कंपनी की एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट न्यूज के माध्यम से आ रहा है, अभी तक फाइनली नहीं आया। तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करने वाला है, तो इसका जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपया फेस वैल्यू होने वाला है। तो इसका मतलब कंपनी एक के बदले 2 शेयर यहाँ पे देने वाला है। तो अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, कंपनी का बोर्ड मेंबर ने इस तरीके से कुछ बातचीत की है। तो फिलहाल के लिए कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, तो जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए, मेरे हिसाब से आप सीखिए, समझिए, उसके बाद काम करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।